नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ओके, मैं अभी इसलिए आया हूँ वीडियो पे आज स्पेशली क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, और भी कुछ सवाल थे मेरे फॉलोअर्स के जो मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी वजह से बिज़ी था बहुत ज़्यादा अपने घर के काम से, और कुछ सवाल थे मेरे फॉलोअर्स के जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो था बंदा, क्या नाम है उसका मैं आपको भी बता देता हूँ, और एक का नाम था सोमल्या मलिक करके। वो एक्चुअली पूछ रहा था कि मुझे अपने घर की बाहर की दीवार पे पेंटिंग करना है, मुझे कौन सा पेंट यूज़ करना चाहिए जो कि बारिश में ख़राब ना हो। मैंने अपनी एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने वॉल पे पेंटिंग के लिए कौन से कलर यूज़ होते हैं उसके बारे में सारा बताया हुआ है ऑलरेडी। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और सेकंड, दीवार के बेस के लिए कौन सा पेंट चाहिए वो हमारा काम नहीं होता। मैं कभी बेस पे काम नहीं करता क्योंकि वो पूछ रहे थे कि प्राइमर कौन सा लगाना है दीवार पे। मैं ऐसा कभी सजेस्ट नहीं करता क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है वो रहती है वी रिक्वायर्ड वाइट बेस स्मूथ फिनिश वॉल। हम लोग सिर्फ ड्राइंग करते हैं, उसके ऊपर कलर करते हैं पेंटिंग का, हम लोग बेस का काम नहीं करते, मैं तो कभी नहीं करता। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप पेंट शॉप पर जाकर पूछ सकते हैं कि कौन सा बेस पेंट अच्छा रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हो आउटडोर वॉल पेंटिंग के लिए तो वो वाटर बेस होते हैं, तो जो दीवार का बेस होना चाहिए वो भी वाटर बेस ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दीवार पर ऑयल बेस कर दें और उसके ऊपर आप एक्रेलिक से पेंटिंग करेंगे तो वो पकड़ नहीं बन पाती उसकी, जिसकी वजह से वो निकल जाता है और उसके लिए फिर आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा एशियन पेंट ही, एशियन पेंट के प्रोडक्ट अच्छे हैं। वॉल प्राइमर ले लीजिए और बेस आउटडोर वेदर शीट जो आते हैं उसके, अच्छे मौसम में काम करने वाले एक्सटीरियर पेंट जिसको हम बोलते हैं, आप एशियन का वो कोई ले लीजिए, उसका बेस बना लीजिए और उसके ऊपर पेंटिंग जो करनी है, आर्ट वर्क जो बनाना है वो एक्रेलिक कलर से बना लीजिए। एक्रेलिक कलर काफ़ी अच्छे पेंट होते हैं और पेंटिंग के लिए अच्छे भी होते हैं। और आप चाहो तो उसके ऊपर एक लाइकर की कोटिंग कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे लाइकर क्या होता है, लाइकर या मेलामाइन दो आइटम्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट केमिकल होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हैं, जिसके आर पार देखा जाता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, पानी के जैसे होते हैं, उनको क्लियर भी बोलते हैं कई लोग, क्लियर कोटिंग करना। और आप पेंटिंग के बाद उसके ऊपर मेलामाइन या फिर लाइकर, दो तरह के होते हैं, आप कर सकते हैं। वैसे तो पीओ कोटिंग भी आती है लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो गाड़ियों के ऊपर होती है, कार्स के ऊपर पेंट जो मारा जाता है उसके ऊपर होती है, उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन पेंटिंग को इतनी ज़्यादा स्मूथ फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप पेंटिंग के बाद लाइकर नंबर 1 और नंबर 2 मेलामाइन, ये दो तरह के आप प्रोडक्ट यूज़ करके उसको, उसके ऊपर एक लेमिनेशन टाइप की कोटिंग कर सकते हैं जिसकी उसकी लाइफ बढ़ जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक सवाल था, मैं आपको बता देता हूँ, नाम है SD गेमर लिखा है उसने। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, वो पूछ रहा था कि सर हाउ होल्ड ब्रश फॉर गुड ड्राइंग्स। ठीक है, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग के लिए तो ब्रश की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग ड्राइंग जो करते हैं वो चौक से करते हैं या फिर पेंसिल से करते हैं। अगर आप पेंटिंग के बारे में पूछ रहे हो कि हाउ टू होल्ड ब्रश फॉर पेंटिंग, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता कि ऐसे ही ब्रश पकड़ना चाहिए पेंटिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे हाथ में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे उसको पकड़ सकते हैं। कई लोग पेन के जैसे ब्रश को पकड़ते हैं, कई लोग ऐसे करके ब्रश को पकड़ते हैं। तो जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे पकड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, जिस ब्रश की जो हैंडल राउंड होती है वो उसको घुमाने के लिए राउंड होती है। जैसे ब्रश हम यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग घुमाते हैं, यानी कि जैसे वो हम लोग कुछ बना रहे हैं तो वो घूमता भी है। ऐसा नहीं है कि उसको आप स्ट्रिक्टली सीधा ही रखेंगे, उसको घुमाना होता है वो ब्रश को। इसके बारे में एक मैं वीडियो स्पेशली बना दूंगा कि ब्रश की टेक्निक्स क्या होती है यूज़ करने के लिए। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से कंफर्टेबली ब्रश को यूज़ कर सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। और एक तीसरा सवाल था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो सवाल था साइथर्न एन।
मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। वो पूछ रहे थे कि हाउ मच कैन वी अर्न बाय लर्निंग ड्राइंग ऑन वॉल। तो अगर हम कमाई की बात करें तो ये तो हर जगह अलग अलग रहती है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हैं, आप कौन सी जगह पे हैं, और आपका वर्क कैसा है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो और किसी डेवलप सिटी में हो, आपका काम कैसा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हो तो कस्टमर आपके मुंह मांगे पैसे भी आपको दे सकता है, अगर वो आपकी पेंटिंग की कदर करता है। नहीं तो कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं, चाहे आप जितने बड़े आर्टिस्ट हो, वो अपनी हिसाब से ही पैसा देना चाहते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना स्टैंडर्ड कैसे बनाते हो। अगर आप हर कस्टमर को खुश करने के लिए कोई भी भाव में काम करोगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप अर्निंग की बात करो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी ही ऊपर डिपेंड करता है। आप महीने का 10,000 भी कमा सकते हो, महीने का 2 लाख भी कमा सकते हो। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो काम पाने के लिए। ठीक है। और मैं आपसे ये कहना भी चाहता हूँ कि अभी मैं वीकली हर सैटरडे संडे को एक वीडियो अपलोड किया करूँगा। जैसे मैं एक सैटरडे को शनिवार के दिन पेंटिंग बनाऊँगा वॉल पे, और उसकी पूरी वीडियो मैं अच्छे से, जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे पेंटिंग मैं करता हूँ और आप कैसे कर सकते हो, वो मैं संडे को अपलोड किया करूँगा। तो आप बने रहना मेरे साथ। अभी हम वीकली आपसे मिला करेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।